भक्ति सूत्र कहता है कि गुरु वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा करना ही और गुरु आज्ञा का पालन करना एक साधक का कर्तव्य है। जो भी साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु जैसा कह रहे हैं, जैसा आदेश कर रहे हैं, बिना कोई तर्क वितर्क किए वैसी की वैसी ही बात उनकी मान लेनी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा की पहचान है। शास्त्र तथा गुरु के उपदेश पूर्णतः सत्य हैं। ऐसी बुद्धि को संतजन श्रद्धा कहते हैं। इसी से वस्तु यानी परम तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु वाक्य मूल मंत्र है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने पर भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। मुख्य बात यह है कि हमारा चिंतन ही हमारे सुख दुख का कारण है। हमारा चिंतन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा चिंतन ही भगवत विमुक्ता और भगवत समुक्ता का स्वरूप है। यदि हमारा चिंतन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी माता पिता, भाई बंधु, सुहृदय आदि इनसे मोहयुक्त, राग युक्त है, तो यही अविद्या का स्वरूप है और यही भगवत द्विमुखता है। इस भगवत द्विमुखता का हमारे हृदय में ऐसा प्रभाव है कि बार बार शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश करने पर भी यह बात हमारी समझ नहीं आती कि हमारा बहुत थोड़ा जीवन है और यह शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। अतः हमें इस शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हमें भगवत प्राप्ति की ज़रूरत नहीं, तो तुम जिसे कह रहे हो कि हमें ज़रूरत नहीं, तुम्हें उसी की ज़रूरत है, क्योंकि यह आकांक्षा जीव मात्र के हृदय में है कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाऊं, अर्थात मुझे कभी दुख प्राप्त ना हो। मैं कभी मरूं नहीं, अर्थात मैं अविनाशी हो जाऊं, और मुझे कभी अशांति की प्राप्ति ना हो, अर्थात मैं परम शांति को प्राप्त हो जाऊं। यानी सब सुख शांति चाहते हैं। इसका तात्पर्य जीव मात्र की जो मांग है वो है भगवत प्राप्ति। अखंडानंद, अविनाशी पद और शाश्वत शांति की प्राप्ति भगवत प्राप्ति होने पर ही होती है। बिना भगवत साक्षात्कार के यह मांग पूरी हो ही नहीं सकती। जीव मात्र के चित्त की जो मांग है शाश्वत सुख, वह सुख केवल प्रभु के चरणों में है। विनाशी व दुखमय संसार का चिंतन करके यह आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।